के मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 9th जो आरबीएसई कोर्स है एनसीईआरटी के आधार पर जो अभी जो कोर्स हुआ है वो बिल्कुल चेंज है पिछले साल के बनस्पत। इस साल अपना नया कोर्स है और जो इस नए कोर्स के है जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं आज से ही, तो उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर अपना जो आएगा 9th क्लास का वो आएगा अपना नंबर सिस्टम, जो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं संख्या पद्धति। अब जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है और आसानी से इनको समझ सकते हैं। और इसी का कहते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम। जिसके अंदर उसको हिंदी में अपन बोलेंगे संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम के अंदर अभी पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम में क्या होता है। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सब इरेशनल नंबर, इस तरह के कुछ नंबर होते हैं जिसके बारे में हम पिछली क्लासों में भी कुछ आपने पढ़ चुका। रेशनल नंबर भी डेफिनेशन भी आपको आती होगी। नेचुरल नंबर क्या होता है उसके लिए हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपका भी वापस जो नॉलेज है वो वापस ताजा हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट अपना जो आता है वो है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हिंदी में अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? आपने शुरुआत से ही जब गिनती या काउंटिंग सीखी थी तब आप जहां से सीखी थी उसी नंबर से शुरुआत करते हैं इसकी, जो इसको अपन एन से नोटेट करते हैं नेचुरल को। और ये जो शुरू होते हैं अपने नंबर उसके जो एग्जाम्पल है यानी कि 1 2 3 4, इससे आगे वाले जो सारे नंबर होते हैं वो अपने क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद में अपना आता है जो सेकंड नंबर पे, उसे अपन बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स यानी उसके हिंदी में अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी जो संख्याएं पूर्ण होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं इसके अंदर अपने जो शुरुआत करते हैं तो पूर्ण संख्या इसको अपन W से नोट करते हैं। और ये जो होता है नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर जीरो इंक्लूड कर दे जाए या फिर जीरो से शुरुआत की जाती है तो अपने क्या होते हैं होल नंबर होते हैं। उसके अपने जीरो इंक्लूड होता है, 0 1 2 3 4, ये कंसिस्टेंट आगे चलते जाएंगे तो ये अपने क्या होगा होल नंबर होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि होल नंबर के 1 2 3 4 है इनको नेचुरल भी बोलते हैं और अगर इसमें जीरो को शामिल किया जाता है तो उसको अपन बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, नेचुरल होल नहीं हो सकते लेकिन होल नंबर है ये 1 2 3 4, ये आपका नेचुरल हो सकते हैं। उसके अंदर आपका थर्ड आता है इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर में आपने क्या बोलते हैं उसको पूर्णांक संख्या है, यानी वो पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन उसके अंक पूर्णांक होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप माइनस बी को भी इंक्लूड कर देते हैं और इसीलिए इसको इंटीजर्स नंबर में आपको जो इंटीजर्स नंबर को जो नोट करते हैं उसके अंदर -1 -2 -3 -4 ये आता है, जीरो भी आता है शामिल इसके अंदर और प्लस का 1 2 3 और 4 भी आते हैं। अब माइनस वाले उसके आगे भी चलते जाते हैं, प्लस वाले भी चलेंगे और इसे अपन जो बोलेंगे वो होंगे अपना नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव इनवर्स इंटीजर्स होंगे अपने, जिन्हें हिंदी में अपन बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और इस जीरोस को जीरो हिंदी में अपन शून्य बोलते हैं और इंग्लिश अपन ज्यादातर बेसिकली जीरो ही बोलते हैं। इसके अंदर आपका आता है ये पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स।
जिसमें आप इसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। ये वाले है उसको जेड से नोटेड किया जाता है। किससे? अपना 4 नंबर पे वो है अपना रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को अपन हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। उसी की जो डेफिनेशन है, ए नंबर कैन बी expressed in form of p upon q। यानी कोई नंबर को अपन p upon q में अपन लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस के रूप में, where p and q are इंटीजर्स, यानी वो पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। एंड q नॉट शुड बी इक्वल 0, और q जो है यानी कि वो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। हिंदी में इसकी जो डिफिनेशन परिभाषा अपन लिखेंगे, कोई संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, कुछ की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। हम कोई संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो एवं q है वो 0 के बराबर ना हो। तो कोई संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो एवं q बराबर 0 ना हो, उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसी के कुछ अपन एग्जांपल यानी उदाहरण देखेंगे। तो उसके अंदर अपन लिख सकते हैं जैसे 3/7, 1/2, 22/7, 0, 1 या 0.7। यहां से कुछ टाइप के कोई नंबर हो सकते हैं जिसे अपन रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन 3 है जो वो p है और ये q7 है, यानी कि यहाँ पे अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अपन लिख सकते हैं। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, यानी p अपॉन q वाले फॉर्म में है। यहाँ पे 0 है तो 0 देखोगे तो आपको p अपॉन q कहाँ है, तो 0 जो होता है उसके नीचे हमेशा 1 होता है, यानी 0/1 इसको लिखा जा सकता है। 1/1 1 को भी 1/1 लिख सकते हैं, और जहां पे 0.7 है यानी कि पॉइंट को हटा के अगर अपन इसमें नीचे कोई संख्या डिजिट लिखेंगे तो वहां पे क्या आएगा, 10 आएगा। तो यानी 0.7 को भी अपन क्या, अगर इसको पॉइंट हटाओ 0.7 से तो इसमें अपन 10 लिख देते हैं, यानी कि अपना वो हो जाता है 7/10 हो जाता है। यानी कि ये भी अपना क्या है, p है और यहाँ पे क्या है, q है, यानी कि